मेरे प्यारे मेष राशि के साथियों, आंखें बंद कर लीजिए, एक बहुत गहरी सांस लीजिए और छोड़िए। आपने हेडफोन लगा लिए हैं या आप अकेले हैं, ये बहुत अच्छा किया, क्योंकि ये कोई साधारण राशिफल नहीं है। ये आपके कर्मों का एक कच्चा चिट्ठा है। ये वह सच्चाई है जिसे ब्रह्मांड अब आपसे और ज्यादा देर तक छुपा नहीं सकता। आपने जो थंबनेल पढ़ा वह कोई मजाक नहीं था। आपकी जिंदगी सचमुच अपने सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट पर खड़ी है और आज इस क्षण से आपकी कुंडली में उन 5 महायोगों का चक्र शुरू हो गया है जो आपकी दुनिया को हिलाकर रख देंगे। भयानक शब्द का प्रयोग मैंने आपको डराने के लिए नहीं किया। भयानक का अर्थ होता है विशाल, अकल्पनीय, इतना बड़ा कि उसे संभालना मुश्किल हो जाए। और आपकी जिंदगी में अब सब कुछ बड़ा ही होने वाला है, खुशियां भी, दौलत भी और चेतावनियां भी। आप पिछले कई सालों से, शायद 22 या 10 सालों से एक घुट-घुट कर जी रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे आप एक अदृश्य दीवार को धक्का दे रहे हैं, लेकिन वह हिल नहीं रही है। आपने मेहनत की, अपने रिश्ते निभाए, आपने त्याग किया, लेकिन परिणाम शून्य। आपको हमेशा लगा कि आपकी किस्मत आपसे रूठी हुई है। आप सही थे। आपकी कुंडली में शनि और राहु का एक ऐसा जटिल ग्रहण योग चल रहा था जो आपको जानबूझकर रोक रहा था। यह आपकी परीक्षा थी। ब्रह्मांड देख रहा था कि आप कितना सह सकते हैं। आप दबाव में टूटते हैं या तपकर सोना बनते हैं। और अब आज वह परीक्षा समाप्त हो गई है। बृहस्पति यानी देवगुरु, जो सौभाग्य और धन के स्वामी हैं, उन्होंने आज आपकी राशि के भाग्य स्थान में प्रवेश किया है और सीधे आपके कर्म स्थान को देख रहे हैं। ये कोई छोटी मोटी ग्रह दशा का बदलना नहीं है, ये एक कॉस्मिक डैम का टूटना है। और ये जो 5 घटनाएं मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये उसी टूटे हुए डैम का पानी है। ये बाढ़ आपकी पुरानी सड़ी गली जिंदगी को बहा ले जाने के लिए आ रही है, ताकि आप एक नई शानदार जिंदगी की नींव रख सकें। लेकिन याद रखिए, बाढ़ जब आती है तो वह कीचड़ भी लाती है और खजाना भी। ये 5 घटनाएं वही हैं। 3 आपको करोड़पति बनाएंगी और 2, अगर आपने लापरवाही की तो वे आपको बर्बाद भी कर सकती हैं। क्या आप पहली घटना के लिए तैयार हैं? अपनी सांस थाम लीजिए, क्योंकि ये आपके पैरों तले जमीन खिसका देगी। पहली घटना जिसका आप अनुभव करने वाले हैं वह धन से जुड़ी है। लेकिन ये वह धन नहीं है जिसके लिए आप अभी मेहनत कर रहे हैं, जैसे आपकी तनख्वाह या आपके बिजनेस का छोटा मोटा मुनाफा। नहीं, ये कुछ और है। यह है आकस्मिक धन लाभ का प्रचंड योग। बृहस्पति जब भाग्य स्थान से कर्म को देखता है तो वह सबसे पहले आपके रुके हुए कर्मों का फल देता है। यह वह पैसा है जो आपका था लेकिन आपको कभी मिला नहीं। यह वह पैसा है जिसे आप भूल चुके हैं। यह किसी पुरानी, सालों पहले बेची गई संपत्ति का फंसा हुआ एग्रीमेंट हो सकता है। यह आपके पूर्वजों द्वारा किया गया कोई ऐसा निवेश हो सकता है जिसके बारे में किसी को पता ही नहीं। या शायद ये एक पुराना कानूनी मामला, मुकदमा है जिसे आप हार मानकर छोड़ चुके थे। अगले 90 दिनों के भीतर आपके पास एक फोन कॉल, एक ईमेल या एक सरकारी पत्र आएगा और उसमें एक अंक लिखा होगा। एक ऐसी रकम जिसे देखकर आपकी आंखों को विश्वास नहीं होगा और आपके हाथ कांपने लगेंगे। ये आपकी कल्पना से कहीं ज्यादा बड़ा होगा। ये आपकी जिंदगी की पहली भयानक घटना होगी। भयानक इसलिए क्योंकि इतना पैसा जब अचानक आता है तो वह आपकी बुद्धि को भ्रष्ट कर सकता है। यही वह क्षण है जिसके बारे में मैंने चेतावनी दी थी। राहु, जो भ्रम का देवता है, वह बृहस्पति की इस कृपा से जल रहा है। वह तुरंत सक्रिय हो जाएगा। जैसे ही ये पैसा आपके बैंक खाते में आएगा, आपके वो रिश्तेदार जो आपको कभी पूछते नहीं थे, वो आपके दरवाजे पर खड़े होंगे। आपके दोस्त आपको पाप को पार्टी के लिए उकसाएंगे। आपका मन आपको कहेगा, चलो दुनिया को दिखाते हैं कि तुम क्या चीज हो। आप एक महंगी कार, एक बड़ा घर, महंगे कपड़े, आप वह सब कुछ खरीदना चाहेंगे जो आपको आज तक नहीं मिला। और अगर आपने ये किया तो आप पहले ही टेस्ट में फेल हो जाएंगे। ये पैसा, ये जो पहली किश्त है, ये आपके भोग के लिए नहीं है, ये आपके निवेश के लिए है। ये उस बड़े साम्राज्य का बीज है जिसे आप बनाने वाले हैं। ब्रह्मांड आपको ये पैसा देकर देख रहा है कि आप इसे संभाल सकते हैं या नहीं। आपका पहला काम है चुप रहना। किसी को मत बताइए। इस पैसे को शांति से किसी सुरक्षित जगह पर पार्क कर दीजिए और इंतजार कीजिए, क्योंकि यह सिर्फ शुरुआत है। यह सिर्फ वह ईंधन है जिसकी जरूरत आपको दूसरी और तीसरी घटना के लिए पड़ने वाली है। इसे संभालना आपकी पहली परीक्षा है। क्या आप अचानक मिली दौलत के घमंड से खुद को बचा पाएंगे?
अब बात करते हैं उस चीज की जिसने आपको ये वीडियो प्राइवेट में देखने पर मजबूर किया। वह रहस्य, वह डर, जैसे ब्रह्मांड आपको आपके अच्छे कर्मों का फल दे रहा है, ठीक वैसे ही वह बुरे कर्मों का हिसाब भी बराबर करने आ रहा है। यह है आपकी पहली भयानक चेतावनी और पतन का पहला योग। आपकी जिंदगी में एक राज है, एक ऐसा काम जो आपने अतीत में किया था। शायद ये किसी को दिया गया धोखा है, कोई बोला गया बड़ा झूठ है, कोई लिया गया बेईमानी का पैसा है, या किसी का तोड़ा गया विश्वास है। आप जानते हैं मैं किसकी बात कर रही हूँ। वह एक चीज जिसे आप दुनिया से छुपाते आए हैं। आपको लगा था कि वह बात दफन हो चुकी है, आप गलत थे। बृहस्पति सत्य का ग्रह है। जब वह बलवान होता है तो वह झूठ के पर्दों को फाड़कर फेंक देता है। आपकी जिंदगी का वह सबसे बड़ा रहस्य अब सबके सामने आने वाला है, और ये शांति से नहीं होगा। ये एक विस्फोट की तरह होगा। ये आपकी प्रतिष्ठा, आपकी इज्जत, आपके सामाजिक रुतबे पर सीधा हमला होगा। वही लोग जो कल तक आपकी तारीफ करते थे, आप पर उंगलियां उठाएंगे। आपको लगेगा कि आप जमीन में गड़ गए हैं। ये वह भयानक चेतावनी है जो आपको जमीन पर ला सकती है। आपको लगेगा कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन रुकिए, यह अंत नहीं है, यह शुद्धि है। शनि जो न्याय के देवता है, वह चाहते हैं कि आप अपनी नई जिंदगी की शुरुआत झूठ की नींव पर न करें। वह आपको सजा नहीं दे रहे हैं, वह आपको आजाद कर रहे हैं। इस स्थिति में आपके पास दो रास्ते होंगे। पहला, झूठ को छुपाने के लिए और झूठ बोलना, बहस करना, खुद को सही साबित करने की कोशिश करना। अगर आपने ये रास्ता चुना तो आप फंसते चले जाएंगे और अंत में वह सब कुछ खो देंगे जो आपने कमाया है, घटना 1 का पैसा भी। दूसरा रास्ता, सच्चाई को स्वीकार करना, हिम्मत के साथ खड़े होना और कहना हाँ मुझसे गलती हुई, माफी मांगना और परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना। ये मुश्किल होगा, ये दर्दनाक होगा, लेकिन जिस क्षण आप सच को स्वीकार कर लेंगे, उसी क्षण शनि का ये पतन योग टूट जाएगा और मोक्ष योग में बदल जाएगा। आप हल्के हो जाएंगे, आपकी आत्मा उस बोझ से मुक्त हो जाएगी जिसे आप सालों से डो रहे हैं। ये घटना आपको बर्बाद करने नहीं, आपको पवित्र करने आ रही है, ताकि आप उस बड़ी दौलत के लायक बन सकें जो आगे आपका इंतजार कर रही है। ये दूसरी चेतावनी है, और शायद 5 घटनाओं में सबसे ज्यादा दर्दनाक। मैंने पूछा था, क्या आप उस एक व्यक्ति को खोने के लिए तैयार हैं जिसे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं? ये वही घटना है। आपके जीवन में इस वक्त एक ऐसा जो आपकी जिंदगी का एंकर है। वह आपका जीवन साथी, आपका कोई दोस्त, आपका कोई रिश्तेदार, या शायद आपके माता पिता में से कोई हो सकता है। आप उनसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन ये प्यार अब मोह का रूप ले चुका है। आप उन पर निर्भर हो चुके हैं, और वह इंसान जाने या अनजाने आपकी तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट बन गया है। जब भी आप कुछ नया करने की सोचते हैं, वह आपको रोक देता है। ये तुमसे नहीं होगा, अरे जो चल रहा है उसे चलने दो, ज्यादा उड़ने की जरूरत नहीं है। ये आवाजें उसी इंसान की हैं। ये वह मीठा जहर है जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा। ब्रह्मांड को ये दिख रहा है, और क्योंकि अब आपका उड़ने का समय आ गया है, ब्रह्मांड इस पिंजरे को तोड़ने आ रहा है। अगले कुछ ही हफ्तों में आपके और उस इंसान के बीच एक ऐसी भयानक घटना घटेगी। कोई बहुत बड़ा झगड़ा, कोई गलतफहमी, या शायद कोई ऐसा धोखा सामने आएगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी, और यह रिश्ता टूट जाएगा। ये बिछड़ना इतना दर्दनाक होगा कि आपको लगेगा आपकी जान निकल गई है। ये आपका दूसरा पतन योग। आपका दिल टूट जाएगा, आप अकेले पड़ जाएंगे, और इस अकेलेपन में आप अपनी नई किस्मत को, उस पैसे को, उस तरक्की को कोसेंगे। आप कहेंगे मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे बस मेरा वह इंसान वापस ला दो। और यही आपकी दूसरी परीक्षा है। ब्रह्मांड देखना चाहता है कि आप अपनी किस्मत को चुनते हैं या अपने मोह को। ये एक दिव्य सर्जरी है। उस इंसान को आपकी जिंदगी से काट कर अलग किया जा रहा है, क्योंकि वह आपकी नई तेज रफ्तार जिंदगी के साथ कदम नहीं मिला सकता। इस दर्द को सहना होगा, इस अकेलेपन को गले लगाना होगा, क्योंकि जब तक ये गलत इंसान आपकी जिंदगी से जाएगा नहीं, तब तक वह सही इंसान आपकी जिंदगी में प्रवेश नहीं कर पाएगा। जब आप घटना 2 कर्म का आईना और घटना 3 सबसे बड़ा बिछड़ना के दर्द से गुजर रहे होंगे, जब आपको लगेगा कि आपके पास न इज्जत बची न प्यार, तब आपकी जिंदगी में चौथी घटना घटेगी। ये एक देवदूत का आगमन है। ये एक ऐसा इंसान होगा जिसे आप अभी तक नहीं जानते। ये एक अजनबी होगा। आप इस इंसान से सबसे अजीब जगह पर मिलेंगे, शायद किसी सफर में,
किसी सोशल मीडिया ग्रुप में, या शायद कोई रॉन्ग नंबर कॉल। ये इंसान आपकी जिंदगी में एक गुरु या पार्टनर बनकर आएगा। ये वह इंसान है जिसे ब्रह्मांड ने सिर्फ आपके लिए भेजा है। जब आप उस धोखे और दर्द से गुजर रहे होंगे, तब ये अजनबी आपके हुनर, ये वह बात देखेगा जो आज तक किसी ने नहीं देखी। ये आपको पैसे नहीं देगा, क्योंकि पैसा आपके पास खतना नबुवन से पहले ही आ चुका है। ये आपको पैसे से भी बड़ी चीज देगा, एक आइडिया, एक ऐसा बिजनेस प्लान, एक ऐसा प्रोजेक्ट जो आपके बीज धन को 4 गुना बढ़ा सकता है। ये आपका दूसरा करोड़पति योग है। ये एक पार्टनरशिप होगी। ये इंसान आपके साथ मिलकर एक नए साम्राज्य की नींव रखेगा। लेकिन यहाँ भी एक भयानक जाल है। वह क्या है? अविश्वास। क्योंकि आप खतना 2 और 3 में धोखा खा चुके हैं, आपका दिल किसी पर भी भरोसा करने से डरेगा। आपका दिमाग चीख चीख कर कहेगा, ये एक फ्रॉड है, ये भी मुझे धोखा देगा। इतना अच्छा कोई कैसे हो सकता है? आप डर के मारे पीछे हटने की कोशिश करेंगे, और अगर आप हट गए तो ये करोड़पति बनने का दूसरा और सबसे बड़ा मौका आप खो देंगे। आपको अपने दिमाग की नहीं, अपनी आत्मा की आवाज सुननी होगी। आपकी आत्मा इस इंसान को पहचान लेगी। ये वह सही इंसान है जिसे भेजने के लिए ब्रह्मांड ने उस गलत इंसान को आपकी जिंदगी से हटाया था। इस अजनबी पर विश्वास करना आपकी तीसरी और सबसे कठिन परीक्षा होगी। पहली घटना ने आपको पूंजी दी, चौथी घटना ने आपको अवसर दिया, लेकिन 5वीं और अंतिम घटना वह आपको साम्राज्य देगी। ये तीसरा करोड़पति योग है, और ये सबसे शक्तिशाली है, क्योंकि ये बाहर से नहीं, आपके भीतर से आ रहा है। आपकी जिंदगी में कोई ऐसा हुनर या शौक है जिसे आपने हमेशा नजरअंदाज किया है। शायद आप बहुत अच्छा लिखते हैं, शायद आपके हाथ में खाना बनाने का जादू है, शायद आप लोगों को सलाह बहुत अच्छी देते हैं, या शायद आप कोई कला जानते हैं, गाना, पेंटिंग, कुछ भी। आपने हमेशा इसे फालतू समझा। आपने सोचा, अरे इससे थोड़े ही पेट भरता है। आप पूरी तरह गलत थे। ये शौक आपका शौक नहीं था, ये आपका मकसद था। ये वह असली खजाना था जिसे ब्रह्मांड ने आपके अंदर छुपा कर भेजा था। घटना 1 से 4 तक जो कुछ भी हुआ, पैसा मिला, जिंदगी से गंदगी साफ हुई, जहरीले लोग दूर हुए, और एक सच्चा गुरु मिला, वह सब सिर्फ इसलिए हुआ ताकि आप आखिरकार अपने इस असली हुनर पर ध्यान दे सकें। अब जब आपके पास पैसा और एक टीम होगी, आप पहली बार अपने उस शौक को बिजनेस में बदलेंगे, और जिस दिन आप ये करेंगे, उसी दिन ये भयानक रूप से विस्फोट करेगा। ये इतनी तेजी से बढ़ेगा, इतनी शोहरत और पैसा लाएगा कि आप हैरान रह जाएंगे। ये वह काम होगा जिसे करते हुए आप कभी थकेंगे नहीं। ये वह काम है जिसके लिए आप पैदा, ये आपको सिर्फ करोड़पति नहीं बनाएगा, ये आपको संतुष्टि देगा, ये आपकी विरासत होगी। यह है वह असली टर्निंग पॉइंट, क्योंकि ये वह धन है जिसे आपसे कोई नहीं छीन सकता, न कोई धोखेबाज रिश्तेदार, न कोई बुरी किस्मत। ये आप है, आपकी असली शक्ति। तो वह सबसे बड़ा राज क्या था जिसका मैंने वादा किया था? वह राज ये है, आपकी किस्मत कभी खराब थी ही नहीं। आप एक राजा या रानी थे जो एक भिखारी की जिंदगी जी रहा था। आप अपनी ही शक्ति से अनजान थे। ये 5 घटनाएं कोई भविष्य नहीं है जो होने वाला है। ये वह सच्चाई है जिसे आपने अपने ही कर्मों से लिखा है। ये आपका नया जन्म है, और वह अंतिम भयंकर चेतावनी, वह कोई बाहर का दुश्मन नहीं है, वह आपका डर और आपका अहंकार है। जब पैसा आएगा तो अहंकार उसे उड़ाने को कहेगा। जब राज खुलेगा तो डर आपको भाग जाने को कहेगा। जब रिश्ता टूटेगा तो डर आपको अकेला महसूस कराएगा। जब नया साथी मिलेगा तो डर आपको शक करने को कहेगा। और जब आपका अपना हुनर आपको पुकारेगा तो अहंकार कहेगा, तुम इतने काबिल नहीं हो। आज से आपकी जिंदगी एक दोराहा है। एक रास्ता डर का है जो वापस उसी पुरानी घुटन भरी जिंदगी की तरफ जाता है। दूसरा रास्ता विश्वास का है। वह इन 5 घटनाओं के तूफान से होकर गुजरता है, लेकिन वह सीधा आपकी सिंहासन तक जाता है। ब्रह्मांड ने आपको धक्का दे दिया है। अब आप रुक नहीं सकते। अब आंखें खोलिए, एक गहरी सांस लीजिए। दुनिया आपको वैसी ही दिखेगी जैसी कुछ देर पहले थी, लेकिन आप बदल चुके हैं, क्योंकि अब आप जानते हैं। अब बस देखते रहिए, शांत रहिए, और जब पहली घटना घटे तो घबराना मत। बस याद रखना, ये तो बस शुरुआत है। आपका खेल अब शुरू हुआ है।